हेलो दोस्तों। बाकेलाल के कथाकार इस कॉमिक्स में अब तक आपने देखा था कि कैसे राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल कहानी से बाहर आते हैं। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। महाराज, तो क्या सोचा, इसका क्या करना है? प्रबंध मंत्री को इसके गले के नाप का फंदा तैयार करने का आदेश दे दूं? आदमी तो वो खतरनाक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकेलाल, तुम बताओ। बेटा बाके, ये अवसर हाथ से मत जाने दे। बाके का शैतानी दिमाग बुन रहा था योजना। अगर मैं महाराज को इससे कारागार में डालने को कह दूं और फिर इसके साथ मिलकर विक्रम सिंह को खत्म करने की कोई कथा तैयार करूं, तो इस बार मुच्छड़ मनुष्य नहीं बचेगा। मन ही मन ऐसा सोच विचार करके बाकेलाल बोला, महाराज, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। ऐसा आदमी तो कभी आपको कोई कहानी सुनाकर सूखे कुएं में लटका सकता है, नभ में टांग सकता है या संदूक में बंद कर सकता है। वे चाहे तो आपकी पूरी सेना को ही कहानी सुनाकर पलक झपकते ही गायब कर सकता है। इसे तो फौरन कारागार में डाल देना ही उचित होगा महाराज। तो फिर ठीक है सेनापति, इसे फौरन काल कोठरी में डाल दो। वहाँ इस जैसे ही 4 खतरनाक अपराधी और कैद है। ओए चल बे, मुझे शेर से डराने का परिणाम देख लिया, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया था। नहीं, यह अन्याय है। मैं शरीफ कथाकार हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता। जितनी बार आवाज़ निकालेगा उतनी बार पिटेगा। आह, तेरे जूते में कील निकली हुई है सेनापति। फिर बोला, देख मैं कह रहा हूँ दोबारा कील वाली जूती मत मारियो। आह, शराबत का ज़माना ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो, हम भी अपनी शराबत का दंड भुगत रहे हैं। करियो, मेरा पुत्र। पिताजी, मैं आपको ही कैद मुक्त कराने आया हूँ। पर तेरी माँ कैसी है पुत्र? वो तो कब की लुढ़क गई पिताजी। शुक्र है विधवा होने से भी बच गई। अब तो मेरा भी समय आने वाला है। नहीं पिताजी, ऐसी अशुभ बातें न करें। मैं आपको कैद मुक्त कराऊंगा, पर तुम्हें अकेले मुझे ही कैद मुक्त नहीं करना, इन्हें भी कराना है। ये कौन है पिताजी? पुत्र, ये तेरे दादा, परदादा और लक्कड़ दादा है। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सारी पीढ़ियाँ यहाँ कैद है। पुत्र कत्तू, मैं तेरा लक्कड़ दादा हूँ। मेरी कविताएं सुनकर लोग बहरे हो जाते थे। एक बार पूरे नगर के लोग बहरे हो गए थे, तो सैनिकों ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। तब से मैं यही हूँ। और पुत्र, मैं तेरा परदादा हूँ। मैं लोगों को चुटकुले सुनाता था। मेरे चुटकुले सुनकर सब खूब हंसते थे। एक दिन हंसते हंसते सब गूंगे हो गए। वो दिन था और आज का दिन है। मैं यही हूँ। पुत्र कत्तू, मैं तेरा दादा हूँ। मेरी शायरी सुनकर मेरा पूरा कस्बा पागल हो गया था। बस तब से मैं बेकसूर यही पड़ा हूँ। निष्ठुर मुक्ति भी नहीं आती हूँ। मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही होगा पुत्र। मैं गप्पे सुनाता था। मेरी गप सुनते ही लोग सो जाते थे। एक बार मैंने 6 माह लंबी बड़ी गप सुनाई। लोग सो गए और उन्हें चील कौवे मुझ समझ कर खा गए। बस तब से मैं निर्दोष यहीं पर कैद हूँ। पर अब मैं आ गया हूँ। मैंने देख लिया है कि शराफत का यहाँ कोई मोल नहीं, तो शराफत छोड़ दी मैंने। अब मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप चारों कैद मुक्त हो जाओगे। ठहरो कथाकार। बाकेलाल, तुम्हारे ही कहने पर मुझे यहाँ भेजा गया है। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाकर सूखे कुएं में भेज दूंगा। बाकेलाल, सुन कहानी। एक था सूखा कुआं। ठहरो, पहले मेरी बात सुनो।
यदि मैं ऐसा न करता तो सेनापति के कहने पर महाराज तुम्हें मृत्यु दंड दे देते। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें विशालगढ़ का राजा बनाना चाहता हूँ। राजा? क्या? कटुपुत्र, ये काम का आदमी लगता है। ठहर जा, इसे कहानी मत सुनाना, इसकी सुन। तो फिर सुनो कथाकार, तुम अपने पिता, दादा, परदादा और लक्कड़ दादा को कहानी सुनाकर गायब कर दो और ये शर्त रख दो कि जब तक तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा ये वापस नहीं आएंगे। विवश होकर राजा को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा और तब उनके विश्वास पालो कि वो कहानी सुनाना जो मैं तुम्हें बताऊं। तब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार तुम राजा बन गए तो फिर तुम्हारे ये सारे रिश्तेदार अपने आप ही छूट जाएंगे। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। दूसरे दिन, महाराज गजब हो गया। कथाकार ने अपनी कहानी सुनाकर उन चारों खतरनाक कैदियों को भगा दिया। क्या? महाराज, वो कहता है कि जब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा वो कैदी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कहानी ही ऐसी सुनाई है कि उसके छूटते ही चारों कैदी वापस आ जाएंगे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। महाराज, वो चारों तो कथाकार के भी बाप हैं। अगर वो हमारे राज्य में खुले घूमते रहे तो नगर के नगर बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, भलाई कथाकार को छोड़ने में ही है। ठीक है सेनापति, कथाकार को अभी छोड़ दो, हम उसे छोड़ने के बाद फिर से पकड़ लेंगे। मोटे मुच्छड़, इससे पहले कि कथाकार सबको कहानियाँ सुनाकर गायब कर देगा और इस बार किसी का लौटना आसान न होगा। शीघ्र ही कथाकार, देखो हमने तुम्हें छोड़ दिया। तभी कारागार से सैनिक सूचना लेकर वहां पहुंचा। महाराज, चारों कैदी वापस आ गए। इसी के साथ कथाकार एक भयंकर ठास लगा उठा। ही राजा, अब मैं तुझे कहानी सुनाकर बाद भेज दूंगा, उसके बाद मैं बनूंगा राजा। बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह, सुनो कहानी। ये तो मेरा नाम भी ले रहा है। हाँ बाकेलाल, क्योंकि तेरे जैसे चालाक व मक्कार आदमी के रहते मैं राजा बनकर भी राजा नहीं बन पाऊंगा। अरे पकड़ो इसे, यह कहानी न सुना पाए। सेनापति सैनिक के साथ आगे बढ़ा। सेनापति, सैनिकों सुनो कहानी। एक था अलादीन, उसके पास था एक जादुई चिराग जिसे घिसते ही जिन आ जाता था। खत्म कहानी। नहीं बचाओ। प्रधानमंत्री, तुम पकड़ो। परंतु महाराज, मेरा काम तो प्रबंध करना है, पकड़ने का काम तो सेनापति का ही है। विक्रम सिंह के आदेश पर प्रबंध मंत्री कथाकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो प्रबंध मंत्री, सुन कहानी। एक था अली बाबा और थे 40 चोर। उसने 40 चोरों को मारकर खजाने की गुफा पर कब्जा कर लिया और उसमें फंस गया। खत्म कहानी। नहीं, वो प्रबंध मंत्री भी गायब हो गया। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल, अब तुम भी सुनो कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। बंदबाद नामक एक नगर था। महाराज भागिए, वरना ये कहानी सुना देगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। बाकेलाल, अपने कानों पर हाथ रख लो। मैंने तो पहले ही रख लिए हैं। कथाकार के बच्चे, धोखेबाज। मैं कहानी लिख कर सुनाऊंगा ताकि कानों पर हाथ रखने के बाद भी कहानी तुम्हारे कानों तक पहुंचे। बंदबाद में उकाबों की घाटी थी। वहाँ हर ओर हीरे जवाहरात, पन्ने व मोती बिखरे थे। वहाँ बहुत बड़े व विशालकाय उकाब रहते थे। उस घाटी में से केवल उकाब ही आ जा सकते थे। खत्म कहानी। अरे, महाराज और बाकेलाल भी गायब हो गए। विक्रम सिंह व बाकेलाल जल्दी ही एक घाटी में प्रकट हुए। बाकेलाल, हम कथाकार की कहानी के तिलिस्म में पहुंच गए।
इन खोपड़ियों और हड्डियों को देखते ही मैं समझ गया हूँ महाराज, ये सभी उकाबों का शिकार बने होंगे। बाकीलाल, ये देखो, यहाँ क्या चमक रहा है? ये तो हीरे जवाहरात है, हम इन्हें साथ ले चलेंगे। बाकीलाल विक्रम सिंह हीरे मोतियों की पोटली में भर दिए। तभी विक्रम सिंह चीख पड़े, बाकीलाल उकाब, ओ हीरे मोती देखकर मैं इनको तो भूल ही गया। कुछ देर बाद तो उकाब तो हम पर आक्रमण ही नहीं कर रहा और विश्राम करने के बाद अब उड़कर वापस जा रहा है। अरे हाँ, बाके को पता था कि हमें इस घाटी से बाहर निकलना है, तो उकाब भी हमें बाहर निकाल सकता है और घाटी से बाहर निकलने पर ही हम इस तिलिस्म से बाहर निकल सकते हैं। मैं फटाफट एक हाथ से उसका पाँव पकड़ लेता हूँ और दूसरे हाथ से उठा लेता हूँ हीरो वाला थैला। मोटा, वही छूट जाएगा। मगर बाकीलाल, उकाब का पाँव कसकर पकड़े रहना, मोटे मेरा पाँव छोड़ दे। फिर अचानक बाके के हाथ से उकाब की टांग छूट गई। अगले ही पल दोनों किसी कक्ष के फर्श पर पड़े थे। बाकीलाल, ये तो हम वापस आ गए। अरे महाराज और बाकीलाल वापस आ गए। मुच्छड़ मनुष्य, तू क्यों वापस आया? अरे ये कथाकार तो मेरे सिंहासन पर बैठा है। तुम एक जगह से तो बचकर आ गए, मगर अब दूसरी जगह से नहीं आ पाओगे। लेकिन इससे पहले कि कथाकार दूसरी कहानी सुना पाता, बाकीलाल ने वही पड़ा एक बड़ा हीरा उठाया और, धोखेबाज, अब मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूंगा जिससे तू कहानी ही ना सुना सके। ओह, दूसरा शक्तिशाली प्रहार किया विक्रम सिंह ने। एक मेरी तरफ से ले ली। बाकीलाल, तू तो मुझे राजा बनाना चाहता था। तूने ही तो मुझे अपनी वाली कहानियाँ सुनाने को कहा था। फिर तो सब ने वहाँ बिखरे पड़े हीरे मोती उठाकर उसकी वर्षा कथाकार पर कर दी। तभी प्रकट हुआ सेनापति। महाराज, हमें अलादीन वाली कहानी में अलादीन का जादुई चिराग मिल गया था, जिसे घिसते ही जिन प्रकट हो गया और मैं यहाँ छोड़कर चला गया। सेनापति, इस दुष्ट को फौरन हिरासत में ले लो। इसे ऐसी जगह कैद कर दो जहाँ ये किसी को कहानी न सुना सके। अब ये नहीं बचेगा। बाकीलाल, यह कथाकार क्या कह रहा था कि तुम इसे राजा बनने को कह रहे थे और तुमने ही उसे अपनी वाली कहानियाँ सुनाने को कहा था। वो मैं क्या करता महाराज? मैं उसे ऐसा प्रलोभन न देता तो वह चारों खतरनाक कैदी वापस न आते। मैंने उसे मेरी वाली कहानियाँ सुनाने के लिए इसलिए कहा था कि कहीं वह अपनी वाली ऐसी कहानी न सुना दे जिसके तिलिस्म में पहुंचकर कोई बाहर ही ना आ पाए। जबकि जो कहानियाँ मैंने उसे सुनाने को कहा था वह तो सबने सुन रखी है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन कहानियों के तिलिस्म में फंसा व्यक्ति निकल सकता था। जैसे हम बचकर आ गए, सेनापति बचकर आ गया। और तभी महाराज, मैं भी आ गया और अपने साथ ले आया अली बाबा का सारा खजाना भी। पर प्रबंध मंत्री, तुम वापस कैसे आए? मैं जब अली बाबा वाले डाकुओं की गुफा में पहुंचा तो गुफा का द्वार बंद था, मगर मेरे खुल जा सिम सिम कहते ही द्वार खुल गया और मैं खजाना लेकर आ गया। और तब बाकीलाल, देख चुमी अच्छी। मैं तो सोच रहा था कि इनमें से कोई भी इन जगहों से नहीं निकल पाएगा, पर दिमाग में तो सभी तेज निकले।